अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एमसीक्यूज ऑफ बॉटनी सेकेंड ईयर पीसी कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन 2021। तो उसका पहला क्वेश्चन हमारे पास है, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ। अब क्रॉसिंग ओवर जो होती है वो किस स्टेज पर होती है? अब स्टेज किसकी बात हो रही है? अब जो डिवीजन होती है उसमें मेयोसिस में वो होता है, दो डिवीजन होती है, एक होता है डिवीजन 1 और एक होता है डिवीजन 2। दोनों के सेम फेजेस होते हैं, लेकिन पहले डिवीजन का जो प्रोफेज 1 होता है उस थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। उसके अंदर भी मजीद कुछ स्टेजेस होते हैं जिसमें आ जाता है लेप्टोटीन, जाइगोटीन और पेकिटीन और डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। अब वो बोल रहे हैं इन 5 स्टेजेस में से कौन से स्टेज में होती है क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर आपने याद रखना है, क्रॉसिंग ओवर जो होती है वो होती है डिप्लोटीन में। ठीक है, तो आपने याद होना चाहिए कि क्रॉसिंग ओवर जो होती है वो डिप्लोटीन में होती है। मैं आपको एक वीडियो में दिखा देती हूँ क्रॉसिंग ओवर क्या चीज़ होती है। ये दोनों क्रोमोसोम्स एक दूसरे से कंबाइन करेंगे और जहाँ पे ये मिल के एक दूसरे के सेगमेंट चेंज कर रहे हैं, उस सेगमेंट के चेंज होने को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द बेस्ट सूटेबल सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ इज। प्लांट की ग्रोथ के लिए जो सबसे ज़्यादा सूटेबल सॉइल होता है वो कौन सा होता है? तो उसमें आपको याद होना चाहिए कि जो सैंडी लोम होता है वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन रहता है प्लांट ग्रोथ के लिए। ठीक है, इसमें तीनों तरह के सॉइल मौजूद होते हैं। उसके बाद आ जाता है, दिस हार्मोन हेल्प्स इन क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। आपने याद रखना है कौन सा इनमें से वो हार्मोन है जो स्टोमेटा की क्लोजिंग करवाता है। तो आपने याद होना चाहिए एब्सिसिक एसिड। ये बुक में लिखा हुआ है एब्सिसिक एसिड की हेडिंग में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर प्लांट हार्मोन में, वहाँ पे लिखा हुआ है कि एब्सिसिक एसिड जो होता है वो क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा करवाता है। प्रोड्यूसर ऑफ अ पॉन्ड इकोसिस्टम आर। पॉन्ड इकोसिस्टम के प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन। आपने याद होना चाहिए। उसके बाद है, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स आर कॉल्ड। मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स क्या होता है? मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स जो होते हैं वो होता है कैलस। आपने याद होना चाहिए, कोई भी प्लांट पे कट लग जाता है, वुंड बन जाता है, तो उसके ऊपर जो सेल्स बनते हैं, कलेक्शन ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, उसको हम क्या कहते हैं? कैलस। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, जर्मिनेशन ऑफ सीड विद इन द फ्रूट वाइल स्टिल अटैच टू द प्लांट। जर्मिनेशन हो रही है सीड की फ्रूट के अंदर, लेकिन वो उस दौरान पूरे टाइम प्लांट से अटैच हुआ हुआ है, तो उस जर्मिनेशन को कहते हैं विविपैरस। आपने याद होना चाहिए। उसके बाद हमसे पूछ रहे हैं, द मूवमेंट अनरिलेटेड टू द डायरेक्शन डिफ्यूज स्टिमुलाई। आप कह रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलाई पे जो चीज डिपेंड नहीं करती है वो वाली मूवमेंट को क्या कहते हैं? तो आपको याद होना चाहिए कि जो मूवमेंट डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती तो वो कौन सी होगी? नेस्टिक। क्योंकि नेस्टिक जो होती है वो इंटेंसिटी पे कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लाइट होती है तो फ्लावर्स वगैरह ओपन हो जाते हैं, जब लाइट चली जाती है यानी कि रात का वक्त हो जाता है तो वो बंद हो जाते हैं। द कंप्लीट परफोरेशन इन एंड वॉल प्रेजेंट ओनली इन। कंप्लीट परफोरेशंस किस में मौजूद होती हैं? आपको याद होना चाहिए वेजल्स में मौजूद होती हैं। ये बुक में जहाँ वेजल्स और ट्राइकीट्स की डायग्राम बनी हुई है वहाँ पे हेडिंग मतलब डायग्राम में लिखी हुई है ये लाइन कि कंप्लीट परफोरेशन इन एंड वॉल ऑफ वेजल्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, द रिजल्ट ऑफ F1 जनरेशन ऑफ कलर ब्लाइंड करियर फीमेल इज क्रॉस विद अ नॉर्मल मेल विल बी। अब यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं कि या तो सन 25 कलर ब्लाइंड होंगे और 25 डॉटर करियर्स होंगी। ठीक है, और दूसरे में ऑप्शन उन्होंने दिया हुआ है कि 50% जो है वो डिजीज होंगे और 50% जो है वो करियर होंगे। यहाँ मेल फीमेल की बात नहीं हो रही, टोटल बात हो रही है। ऑल करियर होंगे, सारे करियर्स होंगे, यानी डिजीज मैनिफेस्ट नहीं होगी लेकिन उनके पास जीन मौजूद होगी, एक ट्रेट मौजूद होगा। ऑल कलर ब्लाइंड यानी कि सब में डिजीज मैनिफेस्ट होगी। तो इसका एक क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था, वो मैं निकाल के दिखाती हूँ। ये रहा वो क्वेश्चन। उसमें देखिए यहाँ पे कलर ब्लाइंड मेल और करियर फीमेल में करवाया था क्रॉस हमने। तो मैंने बताया था कि जब हमने क्रॉस बनाया था तो नॉर्मल फीमेल्स जो हैं वो 25 आई थी और कलर ब्लाइंड फीमेल जो है 25 आई थी। नॉर्मल मेल 25 आए थे और कलर ब्लाइंड मेल 25 आए थे, यानी 25 नॉर्मल, 25 कलर ब्लाइंड, 25 नॉर्मल, 25 कलर ब्लाइंड। ठीक है, तो लेकिन ये वाले जो नॉर्मल थे वो करियर थे। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि 50% नॉर्मल होंगे क्योंकि ये नॉर्मल है लेकिन ये वाला जो है करियर है। तो हमारा सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? 2 आंसर हमें लग रहा है। एक तो ये लग रहा है कि 25% कलर ब्लाइंड होंगे और 25% जो होती हैं वो करियर डॉटर होंगी।
तो ये वाली चीज़ तो फिर भी पॉसिबल लग रही है, क्योंकि यहाँ बात ही 50% की हो रही है। लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं 50% डिजीज एंड 50% करियर, तो मेल या तो फिर कलर ब्लाइंड होंगे या तो फिर नॉर्मल होंगे, तो ये वाली चीज़ जो है ठीक नहीं है। इस वजह से हमारा सही आंसर क्या होगा, वो ये होगा। उसके बाद कह रहे हैं कि if the sequence of one chain of DNA is thymine TTAGCTA, then the sequence of mRNA it codes will be। अब जो है mRNA इसको कोड करेगा तो क्या होगा, पहले आपको पता चाहिए कि ये सीक्वेंस जो है हमें क्या दी हुई है। तो ये दिया हुआ है हमें T यानी थाइमीन, थाइमीन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमीन और एडेनिन। तो साइटोसिन और थाइमीन पेयर करता है एडेनिन के साथ, और एडेनिन पेयर करता है किसके साथ, यूरेसिल के साथ, क्योंकि यहाँ आरएनए की बात हो रही है। अब हमें पता है नॉर्मली एडेनिन बाइंड करता है हमारा थाइमीन के साथ, और जो यूरेसिल है वो बाइंड करता है विथ एडेनिन, अगर हम आरएनए की बात करें। सही है, तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि थाइमीन करेगा एडेनिन से, थाइमीन एडेनिन से, एडेनिन जो करेगा वो यूरेसिल से। उसके बाद गुआनिन साइटोसिन से, साइटोसिन गुआनिन से, थाइमीन जो है वो करेगा एडेनिन से, और एडेनिन जो करेगा वो करेगा यूरेसिल से। याद होना चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद तो हमारे ये जो सीक्वेंस है वो इससे मैच कर रहा है, तो हम इसको करेक्ट ऑप्शन लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फाइबर्स एंड स्क्लेरॉइड्स आर दिस टाइप ऑफ टिश्यू। फाइबर्स और स्क्लेरॉइड होते हैं, इनमें से कौन से टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए जो फाइबर्स एंड स्क्लेरॉइड होते हैं वो डेड टिश्यू होते हैं, और डेड टिश्यूज आर स्क्लेरेनकाइमा। दिस इज प्रेजेंट इन आरएनए बट नॉट इन डीएनए। ये जो बेस होती है वो आरएनए में मौजूद होती है, लेकिन डीएनए में मौजूद नहीं होती है, ठीक है। तो यूरेसिल जो होती है वो आरएनए में मौजूद होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इन मॉथ द सेक्स डिटर्मिनेंट क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन फीमेल एंड रिप्रेजेंट एज। अब सेक्स डिटर्मिनेंट क्रोमोसोम क्या होती है मॉथ में, तो आपको याद होना चाहिए मॉथ बटरफ्लाइज इन वगैरह में जो सेक्स डिटर्मिनेंट क्रोमोसोम होती है वो उल्टी होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे नॉर्मली अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो उनका जो मेल होता है वो XY होता है और फीमेल XX यानी होमोलोगस होती है फीमेल। हेट्रो होती है इन अदर केस इनमें, यानी कि Z एंड W जो होगा वो होगा किसमें, फीमेल में, एंड Z होगी मेल में, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है आप परमानेंट ऑल्ट्रेशन इन द DNA सीक्वेंस इज कॉल्ड। जब कोई परमानेंट ऑल्ट्रेशन आ जाती है डीएनए में तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं म्यूटेशन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मेयोसिस इज कॉल्ड। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होती है मेयोसिस के दौरान उसको हम क्या कहते हैं, यानी कि एक जैसे क्रोमोसोम्स की जो सेम साइड्स पेयर करती हैं एक दूसरे के ऊपर, फॉर एग्जांपल एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम से पेयर करता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं साइनेप्सिस। और ये प्रोसेस इतना एग्जैक्ट होता है कि जीन टू जीन यानी पॉइंट टू पॉइंट हो रही होती है पेयरिंग। अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। हमें अरेंज करना है करेक्ट सिस्टम। सबसे पहले प्लांट्स आ जाएंगे यानी माइक्रो, देन मैक्रो यानी कि 1 3। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर्स, देन प्रीडेटर्स एंड देन बैक्टीरिया। तो ये वाला ऑप्शन जो होगा हमारे पास करेक्ट होगा। नेक्स्ट MCQs हमारे पास है, नेक्स्ट MCQs में हमें कह रहे हैं कि इन प्लांट्स द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस इज एम्फीएस्ट्रल, एनएस्ट्रल, मल्टीएस्ट्रल या डायएस्ट्रल। तो आपको पता होना चाहिए कि एस्टर जो होते हैं वो प्लांट्स में नहीं सिर्फ एनिमल्स में बनते हैं, तो ये जो होगा एनएस्ट्रल होगा इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन इज। तो ये आपको याद होना चाहिए कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन जो होती है वो आइसोगैमी होती है, और आइसोगैमी मीन्स फ्यूजन ऑफ सेम काइंड यानी कि फिजियोलॉजिकली एंड फंक्शनली मॉर्फोलॉजिकली एक जैसे जो गैमेट्स होते हैं उनके फ्यूजन को हम कहते हैं आइसोगैमी। क्रोमोसोम्स नॉर्मली अकर एज होमोलोगस पेयर इन एन। अब होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स कहाँ पे मौजूद होता है आपको पता होना चाहिए। होमोलोगस पेयर मीन्स एक पेयर जो है वो पेरेंट से होगा और एक जो है वो यानी एक मेल से होगा और एक फीमेल से होगा। तो ये वाली चीज़ सिर्फ जाइगोट में पॉसिबल है क्योंकि इनके पास तो सिर्फ एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है। ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू टच स्टिमुलाई इज कॉल्ड।
टच स्टिमुलाई की वजह से जो ग्रोथ मूवमेंट होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। ये थिग्मोट्रोपिज्म क्या होती है मैं आपको वीडियो में दिखा देती हूँ एक। अब देखें यहाँ पे इसने टच किया है प्लांट को तो उसके रिस्पॉन्स शो किया है। क्या रिस्पॉन्स शो किया कि टच करते ही लीफ सारे बंद हो जा रहे हैं, ठीक है। आई होप कि इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि थिग्मोट्रोपिज्म क्या होता है। इसके बाद हमारे बॉटनी के एमसीक्यूज जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।